हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल रितु मैथ क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपका चैप्टर फिनिश किया है जो कि आपका था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप वो क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो गए होंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था वो मैंने सॉल्व करा दिया था, बट जो बचे थे उसको मैंने आपको सॉल्व करने को बोला। आई होप यू ऑल हैव डन दैट। So today I'm going to start a new chapter that is about the surface area and volume, जो आपका है चैप्टर 13। तो हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका चैप्टर है इसमें बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब इसमें कोई ट्रिक वगैरह आपको सीखना ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के बिहाफ पर ही आप क्वेश्चन सारे लगा सकते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग अगेन दिस चैप्टर इन दिस क्लास। तो यहाँ पर जो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ साथ एक नया वर्ड यूज हुआ है, that is combined of shape, means two solid shape, two या more than two solid shape को ऐड करके फिर वो जो एक नया इमेज फॉर्म होगा उस फॉर्म का हमें एरिया या वॉल्यूम निकालना होगा। जैसे कि अगर हम एक सिलेंड्रिकल ट्रक का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं एक सिलेंडर होता है, उसके आगे और पीछे एक हेमिस्फीयर होता है, तो वो किससे बना है? टू शेप से बना है। Also you can take more of the example जिसमें more than two solid shape होते हैं। So we have to find the curved surface area and solid and total surface area of the given shape. That is why we are going to learn about this chapter again in class 10th. तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होंगे। ये बहुत ही ट्रिकी है, आप चुटकियों में इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक लेंथ बिट और दूसरा पाई आर। अब आपको लग रहा होगा कि यही दो चीज यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं सारे फॉर्मूले। तो इट विल बी वेरी इजी, आपको बस क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो इसको देखते हैं पहले हम क्यूबॉइड। आपको पता है ये जो मैंने शेप ड्रॉ किए हैं ये सारे क्या है, आपके 2D 3D शेप है, इसमें 3 डायमेंशन है। तो मैं अपना डस्टर दिखाती हूँ जो आपको क्यूबॉइड की तरह लग रहा होगा। अगर इसका आप एक फेस देखेंगे तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से आपको पता है कि क्यूबॉइड जो होता है ये किससे बना होता है, इट इज मेड बाय द रेक्टेंगल। इसमें आप देखिए हाउ मेनी फेसेस आर हियर, 6। तो यहाँ पे आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर आता है उसके चारों साइड का सराउंडेड एरिया। बट यहाँ बात हो रही है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में एक और डायमेंशन होता है जो कि हाइट होता है। अब इसी में आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना इजी। आपने रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला यूज करके इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया मींस होता है कि जो चारों साइड की दीवार होती है, जैसे आपका कमरा एक क्यूबॉइड है, कमरे में जो चारों साइड की दीवारें कर्व जिससे हैं, कवर जिससे है कमरा, वो दीवार क्या है, उसका कर्व सरफेस एरिया। और उसी में अगर हम टॉप और बॉटम ही ले लेते हैं तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया मींस आपको पता है ये लेंथ है एंड दिस इज द विड्थ एंड दिस इज हाइट। अब अगर आप एक दीवार का लेते हैं तो ये हो गया आपका लेंथ प्लस विड्थ, दूसरा विड्थ प्लस हाइट और तीसरा हाइट प्लस लेंथ, ये आपका होता है। बट ये तीनों ही चीजें 2 टाइम्स होती है जब हम पूरे टोटल सरफेस को लेते हैं कमरे के, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आया, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आया टोटल सरफेस एरिया। अब आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, आपको पता है कि what is the area of a rectangle, that is length multiplied by width।
और इसी में अगर हमें कोई क्यूबॉइड शेप का डिब्बा है, जैसे कमरा है, कमरे में कितनी चीजें आ सकती है वो डिसाइड करता है उसका वॉल्यूम। तो उसमें हमने और क्या निकाला है, height. So length multiplied by width multiplied by height will be the volume of a cuboid. हो गया आपका दो एल बी से आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। अब आपको सोच रहे होंगे कि क्यूब में लेंथ और विड्थ कैसे हो सकता है, इसके तो सारे साइड सेम होते हैं। यस, लेंथ विड्थ तो इसमें होता ही है, बट लेंथ विड्थ हाइट सब चीजें सेम होती है, इसलिए हम वहां पर एक ही यूनिट का यूज करते हैं। तो अगर मैं इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, जो आपका डाइस होता है, मेरे पास इस समय डाइस नहीं है इसलिए मैं उसको एज एग्जांपल नहीं शो कर पा रही हूँ, बट आप सब ने उसको देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, सारे फेस इक्वल होते हैं, ऑल द एजेस आर इक्वल, देन व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया, उसका पेरीमीटर क्या होता है 4a, यही होता है। अब इस a में क्या है, हमें एक और a ऐड मल्टीप्लाई कर देना है जो कि होगा एज अ हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आया 4a²। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल में टॉप और बॉटम भी ऐड हो जाएगा। तो अभी ये 4a² है, जब हमने ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला नहीं लिया है और दोनों इसको भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ विड्थ क्या होता है आपका, दोनों ए होता है, तो ये हो जाएगा 6a²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया क्यूब का 6a²। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, दैट इज a², साइड का स्क्वायर। और इसमें कितने साइड होते हैं, लेंथ और विड्थ उन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, ये आपका एक हो गया स्क्वायर, इसमें लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई किए तो a² हो गया। बट इसमें एक और चीज आपका ऐड हो गया जो कि हाइट है, और हाइट भी उसकी सेम है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया, तीनों ही ए होता है, मीन सेम होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया a³। अब हम बात करते हैं पाई आर की। पाई आर मीन्स जो होता है सर्कल के बारे में। सर्कल का आपको पता है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, एरिया पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। जो 2D शेप होते हैं उसमें से दो चीजें फाइंड करनी होती है, एक उसका एरिया, एक उसका पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस। बट इन 3D से वी हैव टू फाइंड 3 थिंग्स, एक कर्व सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, और एक उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर को आप देखिए, मेरे पास ये जो मार्कर है, इस मार्कर को आप अगर देखेंगे तो ये आपको एक सिलेंडर की तरह लग रहा होगा। कैसे, इसमें सिलेंडर किससे बना होता है, सर्कल से। आपने एक पेज लिया, उस पेज को ऐसे राउंड शेप में टर्न कर दिया तो एक सिलेंडर बन गया, या फिर आप मेनी सर्कल्स को ऐड करते जाइए तो एक वो सिलेंडर बन जाएगा। तो मीन्स ऐसा शेप जिसमें सर्कल के साथ साथ उसकी हाइट भी होती है। तो आपको पता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसी 2 पाई आर में अगर आपने h से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, क्योंकि इसमें क्या है हाइट भी है। अब टोटल सरफेस एरिया, अभी आपने इसका निकाला, इसके साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया मीन्स, मैं आपको एक दिखाती हूँ मार्कर, इसमें देखिए ये इसकी हाइट है सिलेंडर की, इसके साथ ही साथ ऊपर नीचे दो सर्कल भी फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप इस शेप को देखेंगे, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज आल्सो अ सर्कल, तो यहाँ पे 2 सर्कल का एरिया भी ऐड हो रहा है। तो अगर आप कर्व सरफेस एरिया में ही 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से आपको चीजें कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में होगा h प्लस आर, और यही आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। है ना इजी, आप सिर्फ सर्कल को यूज कर करके सारे फॉर्मूले निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ रही है। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, इस डिब्बे में मीन्स इस बेलन में जो भी है एग्जाम्पल आपका, उसमें कितनी चीजें आ सकती है। आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसी में आप h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। नाउ वी हैव द फोर्थ से दैट इज कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन मीन्स जो आप चुरमुरे खाते हैं वो वाला शेप एक कोन है। बर्थडे कैप आपका एक कोन है, तो वो किससे बना होता है, सर्कल होता है, सर्कल के साथ एक स्लैंटिंग लाइन होती है। तो
कोन में आपको दो हाइट हमेशा देखने को मिलेगा, एक तो उसकी सीधी हाइट होगी और जो स्लैंटिंग हाइट होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर इज अबाउट द सर्कल, इसी में हमने लेंथ जो स्लैंटिंग हाइट है इसको ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया पाई आर एल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया मींस अब इस टाइम हमें सर्कल वाले को भी ऐड करना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मींस जब आपने कर्व सरफेस एरिया में सर्कल का भी एरिया ऐड कर दिया तो वो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से आप पाई और कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में हो जाएगा एल प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यहाँ से इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब आता है वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम मीन्स यहाँ पर इसी में जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आया है इसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सो यहाँ पर आपने किसका किसका देखा, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का और कोन का। अभी भी कुछ सॉलिड से बचे हुए हैं जो खत्म नहीं है, तो वीडियो आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चलिए आज हम बात करते हैं स्फेयर की और हेमी स्फेयर। तो इधर देखिए मैं आप लोग की बहुत बड़ा सा स्फेयर सकते क्या होता है, एक गोला पता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये मेरे पास स्फेयर का बहुत अच्छा एग्जांपल था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। और इसी स्फेयर को जब हम आधे से कट कर देते हैं, जैसे इसमें देखिए आप निशान बना हुआ है, यहीं से हम इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर मीन्स अर्ध गोला, पूरा गोला, और हेमी स्फेयर मीन्स अर्ध गोला। तो इसका आपको पता है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसका आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसी पाई आर स्क्वायर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। इस यही टोटल सरफेस एरिया भी इसका होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कुछ और चेंज आपको लग ही नहीं रहा है। दिस इज ओनली मेड बाय द सर्कल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, इसमें कोई हाइट नहीं होता। हेमीस्फीयर मींस अर्धगोला, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, इसी को हाफ कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसी को हाफ कर दीजिए। उसके साथ ही साथ आपको पता है यहाँ पे एक सर्कल भी बन गया। जब आपने इस गोले को कट किया तो इसमें एक हाफ सर्कल ऊपर शेप में दिख रहा है, तो यहाँ पर सर्कल का एरिया ऐड होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। जब हमने इसको आधा कर दिया तो स्पेयर का अगर आपको याद है तो उसको हाफ 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 करते जाएंगे और आपको हेमिस्फीयर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हुए आपके फॉर्मूले टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एनी 3D शेप। सो इस वीडियो में आप इसको रिवाइज करिए, जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी पे डिपेंड है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। फॉर्मूला याद, देन यू कैन सॉल्व इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो जो फॉर्मूले से भरा हुआ है ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए हाउ यू फील, दैट इज गुड और बैड। तो मैं आप लोग की कमेंट का इंतजार करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।